जानने वाले आप हो, ओरिजिनल है वो, वही आत्मा है। जानने वाला आपकी आत्मा है। तो जो कह रहा है कि मैं हूं, उसको जानो। जानना और आत्मा का होना एक है। जानता कौन है? चेतन। और आप जड़ हो चेतन, चेतन। जानने वाले के साथ एक हो जाओ आप केवल जानने वाले हो। न शरीर, न मन, न दुनिया, न जन्म, न मृत्यु। आप केवल जानने वाले हो। अनुभव बताओ कैसा लग रहा है? पहचान कर लो, आप जानने वाले हो। शरीर को जान लिया, मन को जान लिया, संसार को जान लिया। तो इसका मतलब आप केवल जानने वाले हो। अब जानने वाला जड़ है चेतन, चेतन। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक है। तो आप क्या जाने? कुछ नहीं जाने। कुछ नहीं जाने उसको कौन जाना? अरे कुछ नहीं जाने उसको कौन जाना? जानने वाला। ये घूम के फिर वापस भैया जी, हाँ, अब सर्कल पूरा हुआ। आप जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते रहो, साधना करते रहो, आप जानने वाले को नहीं जान सकते। वो छिपा ही रहेगा। अब ध्यान क्या है? आप जानने वाले में ही रहोगे। मन चला चलने दो, जान लिए। शरीर दिख रहा है, दिखने दो, जान लिए। संसार दिख रहा है, दिखने दो, जान लिया। जानने वाले से हटो मत। आप केवल जानने वाले हो। मन बुद्धि की सुनो मत, वो धोखेबाज है। मन बुद्धि आया, जान लिया, फेंक दो। अब सारी दुनिया आ जाए उसके सामने, वो सबसे बड़ा है जानने वाला। मृत्यु आएगी, मृत्यु को जाना हो तो जानने वाले की मौत कैसे होगी? मरेगा मन, मरेगा शरीर, जानने वाला कैसे मरेगा? अब जानने वाला जड़ है चेतन, चेतन। चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। अब जानने वाले को कौन जानता है ये बताओ? कोई नहीं जानता। न मन, न बुद्धि, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जानने वाले को कोई नहीं जानता। और जो जानेगा वो गुरु ज्ञान है। बस गुरु कृपा से जान सकता है, साधन से नहीं। इसकी आप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी साधना को भी जानता है वो। स्वामी जी, कोई ये साधना कर रहा हो, जानने वाले को जान रहा हो, तो अगर उसके पास जीवित गुरु नहीं है तो गुरु कृपा उस पर नहीं होगी क्या? वो साधना कर रहा है जानने वाले। उसके लिए उसकी आत्मा गुरु होता है, क्योंकि आत्मा ही जानता है। आत्मा ही गुरु है। उस तरफ जो इशारा किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना नहीं जाना जा सकता। आत्मा केवल संकेत है, साधना नहीं है वो। मैं जो बोल रहा हूँ वो संकेत है, आप साध नहीं सकते उसको। नहीं। अब और आगे बढ़ोगे
तो ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ऐसा कहते हो। लेकिन आगे जा कर के जब आत्मज्ञान होता है तो उस संकेत को काट देता है वो, ना संकेता, संकेत भी झूठा है। संकेत भी मन का खेल है, ना संकेता तब आत्मा। ये गुरु ज्ञान है, आत्मज्ञान। ये साधन का विषय नहीं। हाँ, संकेत को भी मन जान गया। हाँ, स्वामी जी, आपको ऐसी कौन सी हार मिली थी कि आप अपने भीतर जाते ही और आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं हुई? आत्मा, आत्मा का ज्ञान। क्योंकि आत्मा ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आत्मा ना हो। जैसे मेरे को बताओ, हवा, हवा कहाँ नहीं है? वो मकान में भी हवा है, आपके शरीर में भी हवा है, कहीं भी जाओगे हवा रहेगा कि नहीं? हवा जैसे आत्मा है, उसको आप विषय नहीं बना सकते। बस पड़े रहो, देखते रहो, कुछ कर नहीं सकते उसको, वो जान ही रहा है। आप ध्यान करते हो, मन की एकाग्रता करते हो, वो दूर हो जाएगा। आप किए कि फंसे? ये करते ही मन आ जाएगा। अब फिर तुरंत आप जानने वाले में आ जाओ, मन गायब हो जाएगा तुरंत। जैसे अंधेला और प्रकाश होता है कि नहीं, ऐसे ही होगी। स्वामी जी, हमारा अगर किसी भी काम में लीन होना, जैसे उसको किसी चीज़ को एंजॉय करना है, तो वो सब तो फिर व्यर्थ होगा, क्योंकि उसमें हम जानने वाले में तो है नहीं। वो उसका क्या मतलब हुआ अगर हम बहुत रस लेके कुछ कर रहे हैं और लेकिन उसमें हम ये भी साधना तो कर नहीं रहे, तो वो सब फिर व्यर्थ है, उसमें कितना भी गहरा जाए। वहाँ पर एक ही साधना है कि अनदेखा को देखा कर। जितना दिखाई देता है वो माया का खेल है, नहीं दिखता उसी में जी, वही आत्मा है। दिखता है वो माया जगत है, वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड है। तो आपका ध्यान हुआ, नहीं दिखता उसको देखना। यहाँ नहीं दिख रहा है कुछ, इस चीज को देखते रहो। या तो पागल हो जाओगे या पहुंच जाओगे, दो में से एक होगा। और स्वामी जी, ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरा पीछा कल्पना छोड़ती नहीं, कल्पना में बहुत जाता है। वो कुछ मतलब नहीं है, वो सब फाल्स है। और जहाँ गुरु सब कृपा, झूठ। जी, जहाँ गुरु कृपा रहती है वहाँ पागल नहीं होता कोई। यहाँ पागल होने वाली कोई बात नहीं है। देखो, सद्गुरुदेव की जितना कृपा है। दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। ये शरीर, ये मन, ये रिश्ते नाते, ये जन्म मृत्यु सब धोखा है, सत्य नहीं है ये। सत्य केवल एक ही है, अंतर्यामी, जो आपके मन के एक एक बात को जानता है, केवल वही सत्य है। अब आप केवल जानने वाले को जानो। या गिर गया? अब आप केवल जानने वाले को जानो, कुछ करो मत। आपके भीतर जानने वाला है, बस जानने वाले में रहो। मन बुद्धि मत लाओ, कोई साधना मत करो, बस जानते रहो। जो ये फोर्स बाहर भागना जा रही है उसको पकड़ के भीतर लाओ। जैसे बाहर देखना बंद कर दो, आप भीतर देखो। और भीतर भी जानने वाले को जानो। अब जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। यहां तक सतोगुण है, अब सतोगुण से भी पार जाओगे
आप जानने वाले को जानोगे, वो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध चेतन है। जैसे हवा है व्यापक और सबका प्राण है वो, ऐसे ही जानने वाला सबकी जिंदगी है, सुप्रीम पावर है वो। उसको आप विषय नहीं बना सकते, और जानने वाले को आप हटा नहीं सकते। हटा के बता दो, हटता है क्या? नहीं जानते उसको भी जानता है वो। बोलो। कुछ समझ में नहीं आता, उसको भी समझ रहा है। अब बताते जाओ अनुभव। आप जानने वाले हो पहले से। जानने वाले में जियोगे, बाकी सब छोड़ दो। जानता कौन है? उसी को देखते रहो, कौन जानता है। जानने वाला मृत्यु से परे है, उसकी मौत कभी नहीं होगी, क्योंकि मौत आएगी उसको भी जानता है वो। पूरे ब्रह्मांड में जानने वाला सुप्रीम पावर है, जितने देवी देवता है सबसे परे है वो। स्वामी जी, आप नींद में भी जानते हैं क्यों? हाँ बिल्कुल। फिर आप सोते कब हो? वो मेरा सोना वही जागना एक ही है। अभी मैं जाग रहा हूँ तो नींद जैसे आती है और विश्राम करता है, ये मेरे को अभी जागृत सुसुप्ति कहलाता है। मैं जगते हुए विश्राम में हूँ, मैं बोलते हुए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देखते हुए मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं उसमें हूँ, वो आत्मा है। बस बढ़िया है। तथास्तु। ये जादू का खेल बता रहा हूँ मैं, साधन नहीं। वो सब साधन, सब शास्त्र कभी नहीं जा सकते वहाँ। जो आप हो वही मैं बता रहा हूँ। आप जानने वाले कब नहीं हो ये बताओ। बिना साधना के आप जानते हो कि नहीं? आप साधना मत करो, ऐसे ही देखते रहो। जानते हो कि नहीं बताओ। जानने वाले को हटा के बता दो, नहीं हटा सकते आप, क्योंकि वो भगवान है। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है? देखो, इसको आप देखें, इसको जानने में आपको कितना समय लगा? बोलिए। वो भगवान है, उसको समय की जरूरत नहीं है। ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? बहुत मुश्किल है। आपके मन में, शरीर में, जिंदगी में
जितना भी घटनाएं घट रही है और जितना भी आप जानते हो, वो जानने वाला उससे परे है। अच्छा, अभी आपका होमवर्क, आप जानने वाले को जानोगे। अभी अभ्यास करो। जानने वाला कौन? अपने मन से पूछो, जानने वाला कौन?